बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 4 में हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है और टॉपिक है हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने सेल थ्योरी स्टडी की थी और जिसके 3 मेन पॉइंट्स क्या थे कि हमारे पास जितनी भी एनिमल और प्लांट सेल होते हैं, जितनी भी एनिमल और प्लांट है वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। और सेल हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सेल हमारे पास क्या होते हैं? सेल के तो बन गए, लेकिन सेल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और उसके फंक्शन होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जब फंक्शन करते हैं तभी हमारे पास क्या करते हैं? सेल प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल है। तो एनिमल और प्लांट सेल हमारे पास क्या होते हैं? उसके कुछ स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है? सेल वाल होता है जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल में, और ये हमारे पास एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में हमारे पास कोई सेल वाल नहीं होती। सेकंड हमारे पास क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो एनिमल सेल में हमारे पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सेकंड हमारे पास पोजीशन ऑफ वैक्यूल और न्यूक्लियस भी चेंज होती है इन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल में हमारे पास क्या होते हैं? न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि हमारे पास प्लांट सेल में न्यूक्लियस क्या होते हैं? साइड पे प्रेजेंट होता है, और एक लार्ज वैक्यूल होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल हमारे पास एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में हमारे पास क्या होता है? सेंट्रियोल नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? गोल्जी बॉडीज़, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास सेल के स्ट्रक्चर होते हैं और उसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, वो हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेल वाल। तो सेल वाल हमारे पास क्या होता है? एक रिजिड सेमी परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर होती है। रिजिड हमारे पास सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं? वो तमाम मटेरियल को सेल के अंदर जाने नहीं देता, सेलेक्टिवली कुछ मटेरियल को अंदर जाने देता है। प्रोटेक्टिव लेयर है तो सेल के प्रोटेक्शन का काम सेल वाल का है। ये आउटर कवरिंग होती है, जो कि इसकी पोजीशन क्या होती है? नेक्स्ट टू सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? एनिमल हमारे पास क्या होते हैं? एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी में हमारे पास क्या होता है? सेल वाल प्रेजेंट होता है। सेल वाल की जो कंपोजिशन होती है वो हर ऑर्गेनिज्म के लिहाज से चेंज होती है। जैसे कि प्लांट में हमारे पास क्या होता है? सेल वाल कंपोज होता है सेल्यूलोज से, और बैक्टीरियल में हमारे पास क्या होता है? और हमारे पास ये कंपोज होता है पेप्टिडोग्लाइकोजन। और मेन कंपोनेंट हमारे पास जो फंजाई सेल में होता है तो वो उसका क्या होता है? काइटिन का होता है। फंक्शन इसका क्या होता है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन फराहम करता है। साथ ही ये क्या करते हैं? उसके स्ट्रक्चर और सपोर्ट, इन स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी करता है। तो ये काम हमारे पास क्या होता है? सेल वाल का होता है। सेल वाल के बाद हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास कहाँ होता है? प्रेजेंट, और हमारे पास प्रेजेंट होता है एनिमल और प्लांट बोथ सेल में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? जो सेल के इंटीरियर मटेरियल होता है उसको सेपरेट करता है फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट। यानी ये हमारे पास क्या करता है? इट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। और ये हमारे पास बायोलिपिड लेयर होती है। इस बायोलिपिड लेयर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और ये क्या करता है? रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को सेल के अंदर और बाहर जाने को रेगुलेट करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन करता है। सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर हमारे पास फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल स्ट्रक्चर है, जो कि प्रपोज किया था हमारे पास सिंगर और निकोलसन ने। ये इनके अकॉर्डिंग इस मॉडल के हमारे पास क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? बायोलिपिड लेयर होती है। इसकी 2 लेयर्स होती हैं जो कि लिपिड से बनी होती हैं, और इसमें प्रोटीन क्या होते हैं? फ्लोट करते हैं, जबकि कुछ प्रोटीन हमारे पास क्या होते हैं? इसमें इम्बेडेड होते हैं।
प्रोटीन जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। सेम जब हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हमारे पास ज्वाइन होते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। हमारे पास फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को, और साथ ही साथ हमारे पास क्या करते हैं, इट्स आल्सो प्रोवाइड अ फिक्स इन्वायरमेंट इनसाइड द सेल। तो इनसाइड द सेल जो इन्वायरमेंट होती है उसको मेंटेन कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। और इसके हमारे पास जो मेन फंक्शन क्या होता है कि ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम दी आउटसाइड, जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट होते हैं उसको सेल के अंदर लेके जाते हैं और सेल करता है इनटू द सेल, और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको सेल से बाहर निकालता है। साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या होते हैं, ये एक्विस सब्सटेंसेस होता है जो कि हाईली विस्कस होते हैं, जेल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो इनक्लोज होता है विद इन दी सेल मेम्ब्रेन। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सोल्युबल एंड इनसोल्युबल। सोल्युबल पार्ट हमारे पास क्या होता है, वाटर का बना होता है, उसमें अबाउट 70% वाटर होते हैं जो कि सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। और इनसोल्युबल पार्ट्स में हमारे पास ऑर्गेनेल्स आते हैं, राइबोसोम्स हो गए, गोल्जी ऑपरेटर्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते, तो ये सारे लोकेटेड होते हैं इन साइटोप्लाज्म में। और इस हमारे पास क्या होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, विद इन साइटोप्लाज्म होती है। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म हमारे पास ये है कि ये हमारे पास क्या करता है, सेल के जो शेप होती है उसको मेंटेन करता है। और सेल मूवमेंट होती है, सेल की मूवमेंट भी हमारे पास साइटोप्लाज्म की वजह से होती है। मटेरियल एक्सचेंज और जितने भी हमारे पास बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए कंडीशन, केमिकल और साइट्स प्रोवाइड करने का काम साइटोप्लाज्म का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या, ये नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड अ सेल थ्रू विच प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स मूव करती है। और ये हमारे पास क्या होती है, शीट फॉर्म करती है, इनक्लोज फ्लैटेन सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम सिस्टेनिया बोलते हैं। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास वो होते हैं जो नॉन ग्रेनुलर होते हैं, जिस पे हमारे पास राइबोसोम नहीं होते, और वो मदद करते हैं हमारे पास सेल को जितने भी सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है उसके सिंथेसिस में मदद करते हैं। और मेल जो इसका जो रोल होते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ लिपिड होता है और ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो स्मूथ जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो स्मूथ होते हैं, उसको कोई ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ होता है। और रफ हमारे पास क्या होते हैं, वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी उसके पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ये देखिए ये हमारे पास जो सर्कल में नज़र आ रहे हैं डॉट टाइप के, ये हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। तो ये जब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं तो उसको रफ लुक देते हैं, उस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन बनाना। ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, और साथ ही हमारे पास जितने भी मटेरियल इनसाइड न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से होते हैं।